दक्षिण भारत की धरती पर केवल भगवान राम ही नहीं बल्कि शिवजी और विष्णु भगवान तीनों ही रूपों में एक ही दिव्यता झलकती है। मंदिर जाने से पहले हमने तिरची स्टेशन पर ही भगवान नरसिंहदेव की आरती की। सफर की शुरुआत प्रभु के नाम से हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जैसे बोला क्या गिरा तो सब नीचे देख रहा है। अब भाई इतना चिल्ला रहा हूँ, एक एक जोड़ी कपड़ा निकाले मेरी माँ, उधर जाके बैग रख देंगे तो कोई सुन ही नहीं रहा। पैसे के चक्कर में तो नीचे ढूंढ रहा है कि किधर। नरसिंहा पर तो नरसिंहा ये तो यामी तो नरसिंहा ये तो यामी तो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। भगवान नरसिंह देव की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज मैं आप पहुंची हूँ दक्षिण भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो स्थित है तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम द्वीप पर। कहते हैं ये मंदिर भगवान विष्णु का धरती पर पहला निवास स्थान है और ये इतना विशाल है कि वेटिकन सिटी, जो 110 एकड़ में है, उससे भी बड़ा है। ये मंदिर करीब 156 एकड़ में फैला हुआ है और इसके 7 गोपुरम द्वार हैं, जिनसे होकर भक्त भगवान के परम धाम तक पहुंचते हैं। इस मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसका जिक्र रामायण और पुराणों दोनों में आता है। कहा जाता है कि जब लंकाधिपति विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली थी और युद्ध के बाद जब भगवान श्री राम ने लंका का राज्य उन्हें सौंपा, तब भगवान ने उन्हें एक श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति दी, जो पहले इक्ष्वाकु वंश में पीढ़ियों से पूजित जाती थी। विभीषण जी जब इस मूर्ति को लेकर लंका जा रहे थे, तब वे कावेरी नदी के किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने रुके। तभी भगवान ने एक अद्भुत लीलामय योजना के अंतर्गत यही श्रीरंगम में शयन किया और आज भी उसी अवस्था में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। रंगनाथ स्वामी शरणम। प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा से लंका लौट रहा हूँ, परंतु क्या मैं इस दिव्य मूर्ति को वहां ले जा सकता हूँ? विभीषण, यह मूर्ति कोई साधारण नहीं, ये स्वयं मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जब तुम यहाँ इसे धरती पर रखोगे, ये यही स्थिर हो जाएगी। प्रभु, तो क्या मैं अभी भी आपकी आराधना कर सकूंगा? विभीषण, मैं भले यहाँ रहूँ, पर तुम्हारा हृदय सदैव मेरे धाम रहेगा और मैं दक्षिण दिशा की ओर शयन करूँगा, ताकि मेरी दृष्टि सदा तुम्हारी लंका की ओर बनी रहे। और इसी कारण भगवान श्री रंगनाथ स्वामी आज भी दक्षिण दिशा की ओर शयन में हैं, जो भक्त विभीषण के प्रति प्रेम और वचन पालन का प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर की भव्यता की। ये मंदिर 100 फीट ऊंचा है, यानी भारत के इंडिया गेट से भी ऊंचा। इसका मुख्य गोपुरम, जिसे राजगोपुरम भी कहा जाता है, सुनहरे शिखर से सजा और ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम माना जाता है। मंदिर परिसर में 39 उप मंदिर, 21 टावर, 7 प्रमुख प्राकार और 7 विशाल द्वार गेट्स। इस मंदिर के निर्माण और विस्तार में निम्नलिखित राजवंशों का योगदान रहा है। अर्ली चोलास,
जिन्होंने इस मंदिर के आधार को स्थापित किया। बाद में लेट चोलास एवं पांड्य वंश, इसके बाद होयसल और विजयनगर साम्राज्य ने विशेष रूप से मंदिर महल, मंडप और गोपुरम की भव्यता बढ़ाई। इन सभी विस्तार प्रयासों ने केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि एक मंदिर शहर बना दिया, जहां वास्तुकला, कला, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन एक साथ दिखते हैं। गर्भगृह के ऊपर जो डोम है वो गोल्ड से गिल्डेड है, जो इस मंदिर की महत्व को और बढ़ाता है। प्रवेश मंडपों, स्तंभों, चित्रों और शिलालेखों की संख्या भी यहाँ बहुत बड़ी है। उदाहरण के लिए 1000 स्तंभ वाला मंडप 1000 पिलर हॉल जो विजयनगर काल में बना था। हर द्वार के पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। पहला द्वार अहंकार, ईगो को छोड़ने का प्रतीक। दूसरा द्वार मोह और ममता से मुक्त होने का। तीसरा कामना और इच्छा से ऊपर उठने का। चौथा लोभ और लालच को त्यागने का। पांचवा ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग। छठा वैराग्य और शरणागति की ओर बढ़ना। और सातवां भगवान के परम धाम, जहां आत्मा पूर्ण विश्राम पाती है। हर एक द्वार ऐसा लगता है मानो आत्मा एक एक परत छोड़ती हुई मुक्ति से अंतिम द्वार तक पहुंचा रही है। वॉज वेरी नाइस। अंदर जाती वाइब्रेशन पूरी चेंज हो गई एंड बस जल्दी जल्दी दौड़ा रहे थे, वहां से देखने नहीं दे रहे थे, बट स्टिल इट वॉज द बेस्ट। लाइक भगवान को देख के एकदम अच्छा लग रहा था, उनकी आंखें बहुत प्यारी थी। बहुत अच्छे रहे लेकिन बहुत ही जल्दी टाइम नहीं दिया उन्होंने दर्शन करने। बहुत सुंदर थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, चरणों के दर्शन हुए। भगवान यहाँ से लेटे थे, दोनों पैरों के दर्शन, चरणों के दर्शन हुए। इनका सच में बहुत वैभव है ना? 7 गेट्स और अंदर एकदम आराम से आलीशान ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ, परी सब पूरा गोल्ड का बनाया हुआ है। देखना उधर पूरा गोल्ड। गोल्ड ठीक है, पर एक है ना 7 दरवाजे बनाए, इतने आराम से अंदर लेटे और पूरी वाइब्रेशन एकदम अच्छी है। बहुत सही। अभी तक जहाँ भी दर्शन किया दिस वाज लाइक बेस्ट। I love elephants a lot. Their eyes, their face, their innocence, their silence, जो सारी क्वालिटीज मुझ में नहीं है वो सब उनमें है। अब बात करते हैं श्री संप्रदाय की, जो इस मंदिर से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक है आदि आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, जिन्हें भगवान विष्णु के ही शेषावतार यानी भगवान बलराम का अंश माना जाता है। उनका जन्म 1017 में हुआ श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में, एक पुण्यवान वैष्णव ब्राह्मण परिवार में। उनके पिताजी का नाम था केशवा सोमाया जी। वो एक वैदिक स्कॉलर थे, यज्ञ और वैदिक अध्ययन में निपुण। उनका सपना था कि बेटा एक महान वैदिक पंडित बने। उनकी माताजी का नाम था कांतिमती। नारायणा के प्रति उनका भक्ति भाव बहुत गहरा। उन्होंने रामानुज जी को बचपन से ही करुणा, विनयम और सेवा सिखाई। परंपरा के अनुसार एक कथा है, उनके जन्म से पहले माता कांतिमती ने एक दिव्य स्वप्न देखा। आदि शेषा यानी शेषनाग उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। इसीलिए रामानुज जी को आदि शेष का अंश अवतार माना जाता है।
छोटे से रामानुज बहुत प्रश्न पूछते थे। भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा क्या है, लोग दुख क्यों पाते हैं। उन्हें वेद उपनिषद बचपन से ही याद हो जाते थे। गुरुकुल में सब लोग कहते थे ही इज ब्लेस्ड बाय लक्ष्मी हरसेल्फ। उनकी एक बड़ी पहचान थी, अनंत दया और कंपैशन। घर के सेवकों को सम्मान से ट्रीट करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। ये सब क्वालिटी बाद में उनके मिशन का बेस बनी। रामानुज जी का विवाह रक्षा कंबल जी से हुआ। श्री वैष्णव परंपरा में गृहस्थ आचार्य का बड़ा महत्व है, पर उनका जीवन जल्द ही स्पिरिचुअल पाथ की ओर मुड़ गया। उनके वेदाचार्य थे यादव प्रकाश, जो एक अद्वैत गुरु थे। अद्वैत कहता है ईश्वर और जीव एक ही है, मतलब नॉन डुअलिज्म। पर रामानुज जी का हृदय बोलता था जीव और ईश्वर अलग अलग है, पर इनसेपरेबली कनेक्टेड है। जीव भगवान का दास है, उसका अंश है, पर भगवान नहीं। रामानुजाचार्य जी और उनके गुरु यादव प्रकाश जी का एक बार एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल डिबेट हुआ। यादव प्रकाश जी ने छंदोग्य उपनिषद का वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा का अर्थ निकाला, ब्रह्मा निर्गुण है, स्वरूप रहित। रामानुज जी ने कहा ब्रह्मा निर्गुण नहीं, भगवान के अनंत गुण हैं, जैसे करुणा, दया, सौंदर्य, प्रेम। यादव प्रकाश को रामानुज जी की बातें पसंद नहीं आई। यादव प्रकाश जी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर रामानुज को मरवाने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें लगता था ये लड़का कल को उनका धर्म अलग कर देगा। रामानुज जी को इस बात का पता चल गया था। उनके एक मित्र थे गोविंद नाम के, जिन्होंने उन्हें बचाया था। इस बात से उनका मन वैराग्य और भक्ति की ओर और बढ़ गया। इस घटना ने उन्हें समझा दिया कि आध्यात्मिक सत्य के पथ पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी तब शुरू हुई जब उनकी मुलाकात हुई पेरिया नाम्बी से। श्री वैष्णव परंपरा के एक महान गुरु यामुनाचार्य के शिष्य थे। पेरिया नाम्बी ने रामानुज जी की आंखों में देखा और कहा, ये लड़का सिर्फ विद्या का नहीं, प्रेम, करुणा और भक्ति का सागर है। ये श्री संप्रदाय का दीप होगा। पेरिया नाम्बी ने उनको मंत्र उपदेश दिया, ओम नमो नारायणा, और यही से शुरू हुआ उनका श्री वैष्णव गुरु परंपरा में अधिकार। जब रामानुज जी श्रीरंगम पहुंचे तो यामुनाचार्य जी का शरीर निर्दोष स्थिति में पड़ा था। उनकी उंगलियां 3 उठी थी। सबने पूछा इसका क्या अर्थ है। पेरिया नाम्बी ने कहा, श्री वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करना, पूरी दुनिया को शरणागति का मूल शास्त्र सिखाना, दिव्य प्रबंधम को सब तक पहुंचाना। रामानुज जी ने उन 3 संकल्प को स्वीकार किया और यामुनाचार्य की उंगलियां नीचे आ गई। उनका मिशन था भक्ति और प्रेम का मार्ग सबके लिए खोलना। उन्होंने वशिष्ठ द्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जिसमें भगवान, जीव और जगत तीनों हैं, पर भगवान से जुड़े हुए सब एक डिवाइन यूनिटी है। रामानुज जी लोगों में फेमस क्यों हुए? उन्होंने ज्ञानी से ज़्यादा प्रेमा भक्ति बनने को प्रधानता दी। उन्होंने शास्त्रों को आम भाषा में समझाया, विष्णु भक्ति को सार्वजनिक बनाया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी शरणागति सिखाई। उन्होंने भक्ति को सबके लिए अधिकार बनाया। इसीलिए उन्हें श्री वैष्णव परंपरा का जगदाचार्य कहा जाता है। जिस करुणा से रामानुजाचार्य जी परमात्मा तक का मार्ग सरल बनाते थे, ठीक आज उसी तरह पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी भी करुणा के साथ भक्ति को सहज और हृदय स्पर्शी बनाते हैं। ये परंपरा रामानुजाचार्य से आई और आज पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी उसी कृपा की धाराओं को आज भी युग में बहा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो श्री रामानुजाचार्य जी ने उस दीपक को जलाया था, लेकिन आज भी उसकी ज्योत को जलाए रखने का काम महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। रामानुजाचार्य जी ने
जब अपना संपूर्ण कार्य, शास्त्रों की व्याख्या, भक्ति का प्रचार, श्री वैष्णव दर्शन को स्थिर करना और हजारों शिष्य को दीक्षा देना पूरा कर लिया, तब उन्होंने सचेत अवस्था में पूर्ण शांति और ज्ञान में स्थित होकर देह त्याग किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए। महासमाधि से एक दिन पहले उन्होंने सभी प्रमुख शिष्यों को बुलाया। भक्ति में स्थिर रहना, किसी जीव को नीचा न दिखाना, नाम संकीर्तन को जीवन का आधार बनाना, अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण को स्वीकारना, इन विषयों पर उन्होंने अंतिम शिक्षाएं दी। फिर उन्होंने देह त्याग कर संकल्प किया। वैष्णव परंपरा इसे परमपद प्रवेश कहती है। ये कोई अचानक या पीड़ाजनक मृत्यु नहीं थी। ये एक सचेत, शांत और पूरी तरह आत्मिक अवस्था थी। जैसे एक दीपक खुद अपनी लौ को ईश्वर को समर्पित कर दे। भक्तों ने इसे लीला समाप्ति माना। उनका शरीर कृपाकय, डिवाइन बॉडी माना जाता है। इसी अवस्था में आज भी उनका शरीर तिरुमेनी के रूप में विराजमान है। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मन की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री। और इसी के साथ मेरी साउथ इंडिया यात्रा यहीं पर पूर्ण होती है। श्री रंगनाथ स्वामी के चरणों में बैठकर ऐसा लगता है मानो सारी यात्रा की थकान, सारी खोज बस यही आकर ठहर गई हो। अगर आप मेरे साथ इस पूरी यात्रा को महसूस करना चाहते हैं तो मेरी साउथ इंडिया दर्शन प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जहाँ है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, राम सेतु की लीला, पाम्बन ब्रिज की अद्भुत कथा और रामेश्वरम मंदिर के पवित्र दर्शन। हर वीडियो उस यात्रा का एक हिस्सा है जो मिलकर बताता है कि दक्षिण भारत की हर हवा, हर लहर, हर मंदिर में भगवान के तीनों स्वरूप बसे हैं। तो इसी भावना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय भवानी शंकर, जय सिया राम। फिर मिलते हैं अगले दर्शन में। तेरा राम रे ना